रामपुर जैसे छोटे से गांव के निवासी बड़ा ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। सबके सवेरे की शुरुआत खुशियों से होती थी तो रात सुकून पर खत्म। इसी गांव में एक गरीब लक्कड़हारा संजू रहा करता था, जिसके जीवन में कभी कोई खुशियां नहीं आती, बस आती है तो हर समय समस्याएं। एक शाम संजू कुल्हाड़ी से जंगल में लकड़ियां काट रहा था। बस संजू, अगर आज के दिन इतनी मेहनत कर लेगा तो कल तुझसे लकड़ियां नहीं तोड़ी जाएंगी। संजू तोड़ी हुई लकड़ियों को रस्सी से बांधकर उस लकड़ी के गट्ठे को अपने सर पर लेकर पास में ही अपने गांव में आता है। पहले जाकर यह लकड़ियां बेच आता हूँ, फिर थोड़ा राशन लेकर घर चला जाऊंगा। संजू एक लकड़ी के कारखाने में आता है और वहाँ के मालिक को रोज की तरह लकड़ियाँ दे देता है। ये लो संजू, 100 रुपए। संजू रोज 100-150 रुपए तक की लकड़ियाँ बेचता था। इससे ज्यादा की उसकी कमाई नहीं होती थी। चलो अब राशन ले आता हूँ और बाकी के पैसों से माँ की दवाई ले आऊंगा। रात का समय था। संजू राशन और दवाइयाँ लेकर अपने छोटे से झोपड़ी में आता है, जहाँ उसकी पत्नी रागिनी, बेटी राशि और उसकी बूढ़ी बीमार माँ चारपाई पर लेटी थी। संजू अपने इस परिवार के साथ बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। जी, राशन लाए आप? हाँ रागिनी, लाया हूँ। तभी रागिनी उस राशन से खाने की व्यवस्था करने लगती है। पता नहीं कब हमें इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा। सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने कम पैसे हाथ आते हैं। बेटा, तू गांव में कोई दूसरा काम क्यों नहीं देख लेता? इतने कम पैसे में तू कितनी ज्यादा मेहनत करता है। माँ, अपने गांव में कोई काम नहीं है, जो है वो मुझ अनपढ़ को नहीं मिलता, इसलिए मजबूरन मुझे यह काम करना पड़ता है। अगले दिन संजू फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। कुछ दिन बाद रागिनी बाजार में सब्जी लेने आती है। वो सड़क से पैदल जा रही थी। माँ जी की दवाई तो हर बार कीमती होती जा रही है और जो पैसे बच रहे हैं उसमें बस थोड़ा सा ही राशन आ पा रहा है। रागिनी ये सब सोचते हुए सड़क से जा रही थी कि तभी पीछे से एक कार तेजी से आती है, जिसका ब्रेक अचानक से फेल हो गए थे। तभी वो कार रागिनी को बेरहमी से उड़ा देती है, जिसके बाद रागिनी की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। रागिनी सरकारी अस्पताल में थी। राशि और संजू और उसकी माँ सब वहाँ पर आ चुके थे। ये क्या हो गया बहू के साथ? भगवान मेरी बहू की रक्षा कीजिए। भगवान मेरी बहू को बचा लो भगवान। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, रागिनी कैसी है? संजू जी, रागिनी जी की तबीयत बहुत ही खराब है। उनकी 3 पसलियां टूट चुकी हैं और उनके दिमाग पर गंभीर चोट आई है। आप तुरंत रागिनी जी को शहर के हॉस्पिटल लेकर जाइए, क्योंकि ये केस हैंडल करना हमारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी सब जैसे तैसे रागिनी को शहर के हॉस्पिटल में लेके आते हैं। संजू, तुरंत 40,000 रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए, हमें अर्जेंट बाहर से मेडिसिन मंगवानी है। क्या? अब 40,000 कहाँ से लाऊं मैं? बेटा संजू, बहू की जान खतरे में है। तू कैसे भी करके पैसों की व्यवस्था जल्दी कर, मेरी बेटी को बचा ले। तभी संजू गाँव आता है। अब कहाँ से लाऊं मैं पैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। भगवान जी, मुझ गरीब की सहायता कीजिए। तभी संजू कारखाने के मालिक के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। मालिक, मुझ गरीब की मदद कीजिए। मेरी पत्नी के इलाज के लिए 40,000 लग रहे हैं। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगी। संजू, 40,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है भाई। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, पर हाँ, अपने गांव के साहूकार है ना, वो ब्याज पर पैसे देते हैं, तू वहां जाकर देख। तभी संजू गांव के साहूकार के पास आता है और उससे पैसे उधार मांगता है। मैं तुझे ऐसे पैसे नहीं दे सकता। तुझे अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास गिरवी रखनी होगी। अब क्या रखूं गिरवी? मेरे पास तो घर के सिवा कुछ नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं अपना घर ही गिरवी रख लेता हूँ। तभी संजू साहूकार के पास अपने घर के पेपर दे देता है और उससे पैसे लेकर शहर के हॉस्पिटल में आता है। वो सारे पैसे डॉक्टर को दे देता है। 2 दिन बाद अचानक रागिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। ये देखकर संजू और उसकी माँ खूब ज्यादा रोते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन संजू जंगल से लकड़ियां लेकर घर आता है तो आंगन में राशि और उसकी माँ बैठी थी और राशि रो रही थी। क्या हुआ राशि बिटिया, तुम रो क्यों रही हो?
बेटा, मैं भी इससे कब से यही पूछ रही हूँ, पर ये कुछ बता ही नहीं रही। सवेरे से भूखी प्यासी बस रो रही है। क्या सवेरे से भूखी है? क्या हुआ बिटिया? अपने बाबा को बताओ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माँ की याद आ रही है। ये सुनकर संजू की आंखें भी नम हो जाती है। मुझे माँ के पास जाना है। रोते नहीं मेरी बच्ची, हम जरूर जाएंगे माँ के पास। मुझे माँ की याद आ रही है। बाबा, माँ अचानक से कहाँ चली गई? वो क्यों नहीं आ रही है मेरे पास? बाबा, मुझे माँ के पास जाना है। बिटिया, वो माँ है ना, किसी जरूरी काम से गई है। जब उनका काम खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्हारी माँ हमारे पास लौट आएंगी। राशि ऐसे ही रोज रोज अपनी माँ को याद करके रोती जा रही थी और संजू और उसकी माँ को राशि को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। रात का समय था, संजू घर में ही था। घर में खाना बनाना और बाकी काम अब उसकी माँ को ही करने पड़ रहे थे। राशि सोई हुई थी। बेटा, मुझे राशि की बहुत चिंता हो रही है। ये बहुत छोटी है। अगर इसने अपनी माँ को लेकर दिमाग पर कोई गहरा सदमा ले लिया तो क्या करूँ माँ? राशि की चिंता मुझे परेशान कर रही है। अब मैं कैसे इसे इसकी माँ से मिलवाऊँ? बेटा, अब तो एक ही रास्ता है, तो दूसरा ब्याह कर ले, क्योंकि राशि को एक माँ का प्यार बहुत जरूरी है। बेटा, यह क्या बोल रही हो आप माँ? मैं सही कह रही हूँ बेटा। अपनी बच्ची की खातिर दूसरा विवाह करना ही ठीक रहेगा, वरना आगे चलकर परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि हमें राशि को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। संजू भी इस बात को लेकर परेशान होने लगता है। कुछ दिन बाद संजू श्वेता नाम की एक गरीब अनाथ लड़की से शादी कर लेता है। शादी के दूसरे दिन, ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ कहाँ है बाबा? बिटिया, ये तुम्हारी माँ ही है। वो तुम्हारी माँ के चेहरे पर चोट आई थी ना, तो इसका चेहरा बदल गया है। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा माँ, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से याद कर रही थी। बेटा, वो मैं एक जरूरी काम से बाहर गई थी। अब राशि श्वेता को अपनी माँ समझने लगती है, जिसके बाद श्वेता राशि को खूब प्यार देने लगी और राशि भी श्वेता के साथ काफी ज्यादा खुश रहने लगी। एक दिन दोपहर में संजू जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। माँ को घर के काम से भी छुटकारा मिल गया और राशि को माँ का प्यार भी मिल रहा है। अब यह दोनों समस्या तो खत्म हो गई। अब बचा है तो बस साहूकार का कर्ज। मुझे जल्दी से जल्दी उनका कर्ज लौटाकर अपना घर उनके पास से छुड़वाना होगा। तभी संजू शाम तक कई सारी लकड़ियाँ तोड़ लेता है और उन सारी लकड़ियों को आज भी कारखाने के मालिक को 150 रुपए में बेच देता है। करीब 1 महीने बाद एक शाम संजू घर के आंगन में बैठा था। अब तक तो केवल 20,000 जमा कर पाया हूँ। अब मैं साहूकार को पैसे कहाँ से दूंगा? उतने में वहाँ पर साहूकार आ जाता है। और संजू, मेरा पैसा लौटाने का इरादा है कि नहीं? 2 महीने हो गए और अब तक तूने एक पैसा नहीं दिया मुझे। मालिक, मेरे पास बड़ी मुश्किल से 2,000 जमा हो पाए हैं। आप अभी के लिए इतने पैसे ले लीजिए ना, मैं बाद में धीरे धीरे करके दे दूंगा आपका पैसा। ये क्या पागल समझ रखा है क्या मुझे? 2 महीने का ब्याज ही 2,000 रुपए हो चुका है। चल भाई, मेरे सारे पैसे अभी निकाल। मालिक, कहाँ से ला कर दूं अभी आपको इतने सारे पैसे? तूने घर गिरवी रखकर मुझसे पैसे लिए थे ना। चल ये घर खाली कर, अब ये घर मेरा हो चुका है। फिर क्या था, पैसा न मिलने पर साहूकार संजू के घर पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद संजू और उसका परिवार रास्ते पर आ जाता है। अब हम कहाँ रहेंगे जी? हमारे पास तो अब घर रहा ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम गरीबों के साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक के बाद एक परेशानियां हम पर ही आती जा रही है। तभी सब एक खुले मैदान में आकर बैठ जाते हैं। इस समय गांव में हमें कोई घर भी किराए से नहीं देगा। जब तक हमारे पास किराए का घर लेने के लिए पैसे जमा नहीं हो जाते, हम लकड़ियों का एक छोटा सा झोपड़ा बना लेते हैं जी। हाँ श्वेता, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाता हूँ, हम यहीं एक लकड़ियों का झोपड़ा बना लेते हैं।
तभी संजू श्वेता दोनों जंगल में आते हैं और वहां से कई सारी लकड़ियां तोड़कर लाते हैं और उन्हें कील से ठोक कर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। अब 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में संजू और सब लोग मिलकर लकड़ियों का एक छोटा सा झोपड़ा बना लेते हैं, जिसमें श्वेता ने मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के कुछ बर्तन बनाए थे और संजू कुछ पुराने बर्तन खरीद कर ले आया था। एक दिन सवेरे संजू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अब तो हमारे ऊपर परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब तो मुझे पहले से भी ज़्यादा लकड़ियां तोड़ कर ले जाना होगा, ताकि माँ की दवाइयाँ और राशन दोनों अच्छे से आ सके। संजू रोज के मुकाबले आज रात तक कई लकड़ियां तोड़कर लाता है और उन लकड़ियों को अपने मालिक को बेच देता है। आज लकड़ियाँ 200 रुपए की बिकी थी। क्या बात है संजू, आज तो तू काफी ज्यादा लकड़ियाँ लेके आया है। जी मालिक, मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए। तभी संजू उन पैसों में से 120 रुपए की दवाई लेकर आता है और बाकी पैसों का राशन लेकर आता है। ये क्या जी, इतना कम राशन? इसमें तो बस एक ही समय का खाना बन पाएगा। अब कल दोपहर को हम क्या खाएंगे? पहले माँ की दवाइयाँ 60 रुपए में आ जाती थी, पर अब दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं। अब 120 रुपए में आ रही है माँ की दवाइयाँ। बेटा, क्यों तू इतनी कीमती दवाइयाँ लेकर आता है? अब मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है बेटा। नहीं माँ, आपको रोज दवाइयाँ लेना जरूरी है। डॉक्टर ने कहा था अगर आप एक भी दिन दवाई नहीं लेगी ना तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। जानकी को एक खतरनाक बीमारी थी, जिसके चलते उसे रोज दवाई लेना पड़ता था। अब कुछ दिन यूं ही बीतने लगे। संजू रोज 200 रुपए की लकड़ियां तोड़कर लाने लगा और सब एक समय भूखे रहकर अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन सवेरे संजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है और घर के आंगन में श्वेता कपड़े धो रही थी। पता नहीं माँ जी की बीमारी कब खत्म होगी। माँ जी की दवाई के चक्कर में कितना सारा पैसा बर्बाद होता जा रहा है और हमें रोज एक समय भूखा रहना पड़ता है। काश कि हमारे साथ माँ जी होती ही नहीं, तो आज हमें कभी भी इतनी परेशानियां नहीं देखनी पड़ती। श्वेता थोड़े समय के बाद कपड़े धोने लग जाती है। अगर माँ जी हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाए तो हमें यह परेशानी कभी नहीं होगी। एक काम करती हूँ, मैं माँ जी को दवाई में जहर मिला कर दे देती हूँ। थोड़े समय बाद श्वेता घर में आती है। बहू मेरी दवाई दे दे, आज बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। थोड़े समय बाद श्वेता जानकी की दवाई लेकर बाहर आती है और उसमें जहर मिला देती है। अब माँ जी ये जहर मिली हुई दवाई पिएंगी और फिर हमेशा के लिए उनका खेल खत्म हो जाएगा। अब ये बात पीछे खड़ी राशि सुन लेती है। तभी श्वेता घर के अंदर चली जाती है। क्या माँ दादी को जहर दे रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राशि दौड़ते हुए अंदर आती है तो तब तक श्वेता जानकी को दवाई दे चुकी थी और जानकी ने वो दवाई पी ली थी। दादी आपने दवाई पी ली? हाँ बिटिया, मैंने दवाई पी ली। क्या दादी, माँ ने उस दवाई में जहर मिलाया था? ये सुनकर जानकी के होश उड़ जाते हैं। अरे इसे कैसे पता चला कि मैंने इस दवाई में जहर मिलाया था? बहू ये राशि क्या बोल रही है बहू? अरे माँ जी, आप भी कहाँ इनकी बातों पर ध्यान दे रही हो? मैं भला आपको जहर क्यों ही दूंगी? पागल लड़की, कुछ भी मजाक करती रहती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। दादी। तभी अचानक जानकी के सीने में तेज दर्द होने लगता है। दादी माँ आपको क्या हो रहा है दादी माँ? तभी जहर के कारण जानकी की मृत्यु हो जाती है। दादी। अरे वाह, जहर ने तो बड़ा जल्दी अपना असर दिखा दिया। ये क्या किया माँ आपने? दादी माँ को क्यों मार दिया? दादी माँ उठ जाइए ना दादी माँ। अरे मैंने कहाँ मारा इन्हें, ये तो अपने आप ही मर गए। मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी कि आपने दादी माँ को जहर देकर जान से मार दिया। मैं जरूर से उन्हें सब कुछ बताऊंगी। अरे ये बिल्ली कहीं मेरा खेल खराब ना कर दे, इसे तो ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। तभी श्वेता राशि को पकड़कर रस्सी से बांध देती है और जानकी की लाश और राशि को लेकर दूर एक दरिया के पास आती है और वहाँ राशि को एक पेड़ से रस्सी से बांध देती है। खोलो मुझे माँ, खोलो मुझे। तुम मुझे फांसना चाहती थी ना, अब मर यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं, वो आराम से तुम दोनों दादी और पोती को खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। बड़ी आई थी मुझे फांसने वाली। श्वेता वहाँ से चली जाती है।
माँ माँ माँ, बाबा आप कहाँ हो? माँ माँ, ऐसा मत करो माँ। इधर संजू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे वहाँ जमीन के अंदर एक सोने जैसी कुछ चीज दिखाई देती है। यह क्या है? संजू जब वहाँ पर खुदाई करता है तो वो सोने की डाली थी। संजू और खुदाई करता है तो वहाँ जमीन के अंदर से एक बड़ी सी पेड़ की डाली की तरह सोने की एक लकड़ी निकलती है। इतना सारा सोना! अरे मैं तो माला माल हो गया, मुझे इतना सारा सोना मिल गया। सोने की बड़ी सी छड़ी को पाकर संजू की खुशियों का ठिकाना न रहा। यह तो करोड़ों का सोना लगता है संजू। अब तो तेरा जीवन बदल गया। जल्दी से इसे छुपा लेता हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। संजू उस सोने की छड़ी पर काली मिट्टी लगाकर उसे काला कर देता है, जिसके बाद उस छड़ी की सोने की चमक दिखाई नहीं देती। तभी वो उस छड़ी को कुछ लकड़ियों में रखकर घर ले आता है। संजू जी, आप इतनी जल्दी आ गए? अरे श्वेता, माँ और राशि कहाँ हैं? उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उन दोनों को मार दिया है। जी, वो माँ जी और राशि दोनों ही कहीं बाहर गए हुए हैं, किसी गांव वाले से मिलने के लिए। अच्छा, अरे वो सब छोड़ो श्वेता, हम तो माला माल हो गए। माला माल हो गए? मतलब? श्वेता, मुझे जंगल से करोड़ों का सोना मिला है। ये सुनकर श्वेता के होश उड़ जाते हैं। क्या? करोड़ों का सोना? सच बोल रहे हो आप? हाँ श्वेता, ये देखो। संजू उस सोने की छड़ी से मिट्टी हटाकर वो सोने की छड़ी श्वेता को दिखाता है। तो सच में सोना है जी। अब हम भी करोड़पति बन गए श्वेता। अब हम सब यहाँ से बहुत दूर शहर में रहने चले जाएंगे और मजे से अपना जीवन बिताएंगे। इतना सारा सोना अगर यह मुझे मिल गया तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। मैं सोने की छड़ी को काली मिट्टी लगाकर इसे काला कर देता हूँ। किसी को इस सोने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। संजू उस सोने की छड़ी को काली मिट्टी लगाकर काला कर देता है। श्वेता देख, इतना सोना तुझे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। सोच क्या रही है? अगर तुझे अपना जीवन बेहतर करना है तो इस संजू को भी जान से मार दे या सोना लेकर यहाँ से भाग जा। तेरा जीवन संवर जाएगा श्वेता। जितना खुश होना है हो जाइए संजू जी, क्योंकि यह खुशियाँ आपकी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। अरे वाह श्वेता, यह संजू तो तेरे जीवन में एक खजाने की चाबी बनकर आया है। इस गरीब ने तो मुझे एक ही पल में करोड़पति बना दिया। संजू वहाँ खड़ा ही होता है कि तभी कोई घर का दरवाजा तोड़ देता है। संजू और श्वेता सामने देखते हैं तो दरवाजे पर राशि पुलिस ऑफिसर्स के साथ में खड़ी थी। ये जिंदा कैसे बच गई? अरे राशि, ये दरोगा साहब यहाँ क्यों हैं? बाबा, माँ ने दादी को जहर देकर जान से मार दिया। क्या? और उन्होंने मुझे भी जंगल में एक पेड़ से बांध दिया था ताकि जंगली जानवर मुझे खा जाए। माँ हम सबको मारना चाहती है बाबा। ये सुनकर संजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी श्वेता जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तभी पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। कहाँ भाग रही हो श्वेता? बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों तुमने अपनी सास को मारा और अपनी बच्ची को मौत के मुंह में छोड़कर आ गई थी? वो तो अच्छा हुआ सही समय पर हम वहां पहुंच गए और हमने राशि की जान बचा ली। क्या तुमने माँ को मार दिया? श्वेता, क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा? क्यों मारा तुमने उन्हें? गरीबी की वजह से। गरीबी की वजह से माँ जी की दवाई हर दिन कीमती होती जा रही थी, जिसके चलते हमें रोज एक समय भूखा रहना पड़ता था। मुझे रोज रोज माँ जी की इतनी सेवा करनी पड़ रही थी जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए मैंने माँ जी को दवाई में जहर देकर ही उन्हें जान से मार दिया। पर तभी इस राशि ने मुझे देख लिया और मैंने इसे भी। मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी मानती थी। वो तुम्हें बेटी से बढ़कर प्रेम करती थी और तुमने उनके साथ ऐसा किया। तभी अपनी सास को मारने के जुर्म में पुलिस श्वेता को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी राशि अपने पिता को सारी बात बताती है। रोते नहीं मेरी बच्ची, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। उसके बाद संजू उस सोने की छड़ी को लेकर अपनी बेटी के साथ एक दूर शहर में आता है और वहाँ एक बड़ा सा बंगला खरीदकर एक कारोबार शुरू करता है और दोनों बाप और बेटी एक साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।